हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि 2022 में आए हैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनके मैंने बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट आंसर निकाले हैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। मीन्स डस्ट ऑफ स्नो क्या है। आंसर, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं। उसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया, किस चीज़ ने पोएट का मूड चेंज कर दिया। द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। इसी में थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, यानी पोएट का मूड कैसे परिवर्तित हो गया। तो हमारा आंसर है, देखिए आधा तो हम क्वेश्चन में से ही लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे हम ले रहे हैं द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम, पोएट का मूड चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, और उसने बहुत अच्छा महसूस किया। ठीक है, देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, क्यों पोएट कहता है कि मैं दखल नहीं दूंगा उसके मामले में। Why doesn't he offer him money to buy another ball, और क्यों वो उसको रुपए नहीं देते दूसरी गेंद खरीदने के लिए। तो याद करिए ये जो क्वेश्चन है ये द बाल पोएम से लिया गया है। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। पहला है, आपको दिया हुआ है कि व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो आपको सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वैसा का वैसा लिखना है कि द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब देखिए क्वेश्चन वाई में है, वाई मीन्स क्यों, तो आंसर हम लिखेंगे बिकॉज में, बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो बच्चा है वो सीखे, घूमने की प्रकृति को वो सीखे, ऑन हिज ओन यानी अपने आप वो ये सीखे कि कोई चीज़ जो गुम जाती है उसके बारे में वो बच्चा सीखे। इसी में दूसरा दिया है आपको, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, यानी वो उसको दूसरी बॉल खरीदने के लिए रुपए ऑफर क्यों नहीं करते। आंसर, ही डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम सेम वैसा की वैसा लिखेंगे, ये डजंट उठ के बीच में आ जाएगा। बिकॉज यानी क्योंकि अनदर बॉल कैन नॉट टेक अवे हिज सोरो, क्योंकि दूसरी बॉल उस बच्चे के दुख को दूर नहीं कर सकती। थर्ड क्वेश्चन है, इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा एक ऑर्फन है, क्या एक अनाथ बच्ची है। नो, फिर नो के बाद हम आंसर कैसे लिखेंगे, अमांडा के बाद ये जो इज है ये यहाँ पे आ जाएगा, इज नॉट नेगेटिव है इसलिए इज नॉट एन ऑर्फन, लाइन कंप्लीट हो गई। व्हाई डज शी से सो, फिर वो ऐसा क्यों बोलती है, शी से सो, ये यहाँ से देखिए शी से सो में यहाँ डज है इसलिए यहाँ एस जुड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। वो ऐसा कहती है क्योंकि शी वांट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो गलियों में अकेली घूमना चाहती है, एंड पैटर्न डस्ट ईट हर फीट, और अपने पैरों से डस्ट के निशान बनाना चाहती है, मीन्स धूल में वो खेलना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अमांडा पोयम से लिया गया है। क्वेश्चन 4 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपंजेल, क्या आप रैपंजेल की स्टोरी आपको पता है। यस, आई नो द स्टोरी ऑफ रैपंजेल, यू की जगह आपको आई लिखना है और बाकी पूरा वैसा का वैसा। ठीक है, व्हाई डज शी वांट टू बी रैपंजेल, यानी वो रैपंजेल क्यों बनना चाहती है। तो हम रैपंजेल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जो रैपंजेल है एक ब्यूटीफुल गर्ल थी, आप यहाँ प्रिंसेस भी लिख सकते हैं। हु वॉज लॉक्ड अप इन अ टावर बाय अ विच, जिसको कि लॉक कर दिया गया था एक बड़े से टावर में एक विच के द्वारा, एक चुड़ैल ने जिसको एक टावर में कैद कर लिया था। फिर एक प्रिंसेस आता है और उसको फ्री कर देता है। ठीक है, अब इसी में आगे क्वेश्चन दिया है कि वो जो अमांडा है वो रैपंजेल क्यों बनना चाहती है। तो शी वांट्स टू बी रैपंजेल, वो रैपंजेल बनना चाहती है बिकॉज शी वांट टू लिव अलोन, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है और एंजॉय करना चाहती है अपनी आज़ादी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, ये द ट्रीज पोएम से लिया गया क्वेश्चन है कि ट्रीज कहाँ पे इस पोएम में। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द ट्रीज आर, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, आर इनसाइड द पोएट्स हाउस, यानी पोएट के घर में है पेड़, इन द पोएम बात का वैसा का वैसा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी के आगे, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। और वो जो पेड़ है उसकी जड़ें, उसकी पत्तियाँ और उसकी टहनियाँ क्या करती हैं। आंसर, देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लोर। जो पेड़ की जड़ें हैं ना वो फर्श में से खुद को फ्री करने के लिए कोशिश करती हैं। देयर लीव्स ट्राई हार्ड टू गो आउट ऑफ द ग्लास। और उसकी जो पत्तियां हैं वह कांच से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। देयर ट्विग्स हैव बिकम हार्ड, यानी जो उसकी टहनियाँ हैं वो कठोर हो गई हैं। ड्यू टू हार्ड वर्क, और कठोर परिश्रम कर करके वो कठोर हो गई है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये 2022 में पूछे गए 5 प्रश्न हैं, जो कि ये पाँचों प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 2 मार्क्स के पूछे थे, यानी 2 नंबर के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों और में पूछे गए, जो कि 3 नंबर के थे। तो आपको इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इसी साल ये आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।